साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख। नाम की भूख, नाम की भूख तेरे सारे दुखों को खा जाएगी। क्यों, कैसे? अब इसे समझना होगा, बड़ी ध्यान से समझना। एक सच्ची घटना दास सुनाता है, सच्ची घटना। एक साहूकार है, उसके घर में पुत्र जन्म नहीं ले रहा, कोई औलाद नहीं है, पैसा बहुत है, धन अनगिनत है, पर कंजूस है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास जाता है, ये सच्ची घटना है, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं। साहूकार जिसके पास अनगिनत धन है, पता नहीं कितनी दौलत है, पर औलाद नहीं। महापुरुषों के पास आता है और हमेशा बेनती करता है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे धन का क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते हैं तू धन का उद्धार करना चाहता है, हम यहाँ पर वृद्ध आश्रम बना रहे हैं, अनाथालय बना रहे हैं, इतना कुछ बना रहे हैं, तो अपना धन वहां लगा दे, तेरे धन का उद्धार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वो बात सुनता है घबरा जाता है कि ये महापुरुष तो पैसे मांगने लग गए, बहुत सारा धन ले लेंगे मेरा यहाँ लगाने के लिए। तो जब भी वो ये बात करता है, महापुरुष ये बात करते हैं, वो हमेशा 11 रुपए देकर वहां से चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिफाफे में 11 रुपए डालता है अरबपति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा के चुप कर जाते हैं, कुछ नहीं कहते। बार बार आता है, देखता है कि अनाथ आश्रम बन रहा है, महापुरुष बनवा रहे हैं, सेवाएं चालू हैं, वृद्धाश्रम बन रहा है, पर कोई सेवा नहीं करता क्योंकि कंजूस है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन महापुरुषों से कहता है अगर मेरे घर औलाद ने जन्म ले लिया तो मैं अनाथ आश्रम बनवा दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप मुझ पर कृपा करो, मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरी जायदाद संभालने वाला कोई आ जाए, ये अनाथ आश्रम, ये वृद्ध आश्रम सारे मैं खुद बनवा दूंगा, सारा धन मैं लगा दूंगा। महापुरुष कहने लगे तेरी सोच नेक है, सोच तेरी अच्छी है, तो गुरु मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के दिल से नेक सोच सुनकर आशीष निकल गई और उसके घर बेटे ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औलाद ने जन्म ले लिया, औलाद का नाम रखने महापुरुषों के पास ही आया। महापुरुषों ने नाम रखा और याद दिलाया, भाई तूने कहा था मेरे घर में औलाद जन्म ले ले तो मैं वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम बना दूंगा। वो कहने का हाँ बनवा दूंगा महापुरुष, मुझे याद है। और ये कहकर वहां से चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी बार फिर आया, थोड़ा बड़ा हुआ तो कोई रस्म अदा करने के लिए। महापुरुषों ने फिर से याद दिलाया, कहने कि ये तेरी औलाद तेरा उद्धार करेगी, तूने कहा था मेरा उद्धार करे, तेरे घर में औलाद भी वो भेजी है निरंकार ने जो तेरा उद्धार करेगी, तेरे उद्धार का कारण बनेगी, तेरे धन के उद्धार का कारण बनेगी। बनवा दे अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम जो तूने कहा था। ये कंजूस मन में सोचता है कहाँ फंस गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंक्तियां याद रखना, साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा बीतता गया, इसी ने ना अनाथ आश्रम बनवाया ना वृद्ध आश्रम। कंजूस था, अपनी बात से मुकर गया। बेटा बड़ा हो गया, शादी की उम्र हो गई उसकी। अब नदी में नाव में बैठकर लड़की को देखने जा रहे हैं दूसरे गांव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेत निरंकार की नाव पलटी, पिता भी साथ में है, पुत्र भी साथ में है,
सारे घर वाले साथ में, नाव पलटी, बेटा डूब गया, बाकी सब बच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटी की मृत्यु हो गई। ये साहूकार, इसे सदमा बर्दाश्त ना हुआ, डिप्रेशन में चला गया। कई हफ्तों तक कमरे से बाहर न निकला, रोता बिलखता रहा। जब समय के साथ थोड़ा संभला तो महापुरुषों के पास आया। कहने लगा, महापुरुषों आप कहते थे कि अनाथ आश्रम बनवा दो, वृद्धाश्रम बना दो, मैंने नहीं बनवाया। मेरी जायदाद संभालने वाला भी कोई नहीं रहा। इस धन का मैं क्या करूँगा? मैं सारा धन लगा देता हूँ, बड़ा सा अनाथ आश्रम बनाइए, बड़ा सारा वृद्धाश्रम बनाइए, जितना बड़ा चाहे बनाइए, जितने चाहिए बनाइए। और उसने वो किया। बहुत सारे अनाथ आश्रम बनवा दिया अलग अलग गाँव में, जैसे जैसे महापुरुषों ने कहा। बहुत सारे वृद्धाश्रम बना दिए, सेवा में लग गया सब कुछ छोड़कर। एक दिन महापुरुषों के पास बैठा था। कहने लगा, महापुरुषों आपने कहा था कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा मेरे उद्धार का कारण बनेगा, मेरे धन के उद्धार का कारण बनेगा, पर वो तो मर गया। कहाँ किया उसने मेरा उद्धार? आपकी बात ये तो झूठी निकली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, नहीं भाई, तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। तेरा उद्धार तेरे बेटे ने ही किया है, ये बात अलग है। उसके जीवन ने तेरा उद्धार नहीं किया, उसकी मौत ने तेरा उद्धार किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तेरे बेटे ने ही तेरा उद्धार किया है, वही उद्धार का कारण बना है, पर उसका जीवन तेरे काम ना आया, उसकी मृत्यु तेरे काम आ गई। जो अनाथ आश्रम, जो वृद्ध आश्रम तूने उसके जीते जी नहीं बनाया, उसके मरने के बाद बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे उद्धार का कारण तेरा पुत्र ही है। तुझसे इतने सारे नेक काम करवा गई, उसकी मौत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर यही तूने जीते जी किया होता, उसके जीते जी, तो उसका जीवन तेरे आधार का कारण बनता, उसका जीवन तेरे उद्धार का कारण बनता। पर तूने क्यों सुख में दुखियों की चिंता नहीं की? बड़ी ध्यान से समझना। जब हम सुखी होते हैं, दूसरे के दुख की चिंता नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते, तो फिर दुख भोगना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष इस बात को बड़ी गहराई से समझाया करते थे। इस साहूकार का दुख इसके काम आया। इसका उद्धार किया किसने? बेटे की मृत्यु ने, दुख ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दुख गुरु के चरणों से जोड़ दे, वही दुख उद्धार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।